करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर यहाँ बीजेपी और कांग्रेस तो इस तरह से लड़ रहे हैं जैसा कि सिर्फ चुनावी मुद्दे को बना के पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं कि नहीं इन्होंने अपमान किया उन्होंने सम्मान किया। अरे सबको सम्मान करना अधिकार है, सबको अपना अपना त्योहार बनाने का अधिकार संविधान का आर्टिकल 25 इजाजत देता है। पर यहाँ बात देखिए क्या हो रहा है, ये ए टीम और बी टीम की फाइट देखिए किस तरह से हो रही है। मेन मुद्दों पे कोई आ ही नहीं रहा है। आप कौन सी टीम है? बी। नहीं हम तो टीम हमको बना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए हमारी लड़ाई तो है ना, एक तरफ हमारे ये ऐसी लैला है जिनको कोई घर में नहीं रखना चाहता लेकिन सब इस्तेमाल कर लेता है। एक तरफ हमारे पास ये महागठबंधन जिसके अंदर कांग्रेस, ये तेजस्वी, ये सवा महागठबंधन एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी एनडीए। हम तो बीच में हमने सुनिए, हमने देखिए आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जितना वो चौपर में तेल भराते हैं उतना बीच में नहीं बोला, मैं फिर बोलूंगा फिर अच्छा नहीं होगा। जितनी चाबीदारी भाजपा ने उतना हमने क्या कहा था, अभी तुम्हें 3 हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, सबको बराबर का समय मिलेगा। वारिस पठान सबसे पहले हमने इनको कहा कि चलिए सेकुलर वोट का विभाजन ना हो, इसलिए आते हैं साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ते हैं, अरे बीजेपी एनडीए को हराते हैं। हमारी मंशा बीजेपी एनडीए को हराने की थी। हमने इनको लेटर लिखे, चिट्ठी लिखी, तो तेजस्वी बाबू ने एक पत्रकार को बोल दिया कि क्या मुझे ओवैसी जी तेलंगाना के अंदर सीट देंगे? तो हमने जवाब दिया कि भाई तेलंगाना की सीट की आप बात करें तो आप और राहुल गांधी तो राम श्याम राम लखन करण अर्जुन बन के साथ में घूम रहे हो, उनकी सरकार है तेलंगाना में, मांग लो उनसे सीट, ले लो पूरे यादवों के वोट। मगर उनकी नीयत नहीं थी। फिर बोले हमारे पास चिट्ठी नहीं आई, तो हम उनके घर के बाहर गए। हमारे पार्टी के प्रसिद्ध अख्तर, ईमान साहब, आदिल हसन साहब सब गए उनके घर के बाहर, ढोल ताशा बाजा लेकर गए और बोले तेजस्वी लालू अपने आंखों को खोल, अपने कानों को खोल, वरना फट जाएगा तेरा MY समीकरण का झूठा पोल। यहां तक हमने उनको बता दिया, उसके बाद भी नहीं आए तो हम तो लड़ रहे। अब देखिए अगर इसकी नीयत होती साफ बीजेपी को हराने की, सेकुलर वोटों का विभाजन न करने की, तो हमारे साथ आते गठबंधन करते। अभी हमको ए टीम, बी टीम, जेड टीम सब बोलेंगे और चुनाव के बाद रोएंगे, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास छीन लिया, ओवैसी क्यों है? कौन रोएगा? प्रशांत किशोर आ गए। अरे डर गए कितना, वो उनका तो अजब ही है। ओवैसी साहब की हिमाचल न्याय यात्रा देख के सबके पेट में तंबू में घबराहट हो गई है, पेटों में दर्द हो गया कि लाखों की संख्या में लोग उतर गए रस्तों पे। 41 हमने कॉर्नर मीटिंग की, कॉर्नर मीटिंग नहीं पब्लिक मीटिंग। अच्छा ठीक है, बोल रहे अब जवाब डर गए, अब हम जीत रहे तो इनको वक़्फ़ याद आ गया, इनको वक़्फ़ याद आ गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये बिहार में अगर आप सरकार बनाते भी हैं तो केंद्र में वक्फ कैसे हटा देंगे? बिहार के लोगों गंभीरता से दोनों का चरित्र देख लीजिए। एक लेला लेला जैसे शब्द का संबोधन अजय आलोक कर रहे हैं इनके लिए, और ये पप्पा पप्पा मम्मी मम्मी चॉकलेट चॉकलेट, ये चरित्र है इन लोगों का। ये बैंड बजाते, ये बिहार ये अपेक्षा करता है इन लोगों से। एक मुजरा बांध के लेला का डांस करना चाहते हैं और एक अभी प्राइमरी क्लास से ही बाहर नहीं आए। अरे कुछ दिन पहले तो मोदी की माला जप रहे थे ओवैसी थी, जब याद नहीं आया आपको? जब बिहार के लोगों ने नकार दिया तुमको, जब देश के सामने तुम्हारा मुखौटा उतर गया भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो, तब आप आ गए महागठबंधन में। ले लो महागठबंधन में। अच्छा कब जपे मुझे डेट तारीख और बता दो स्टेटमेंट के साथ, वारिस पठान मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बराबर का टाइम मिलेगा। वही माइक पकड़े जिसको मैं बोलूं, मेरा निवेदन माने। कब बोला असाउद्दीन ओवैसी ने मोदी मोदी मोदी? मुझे यह पता है ओवैसी ने कांग्रेस 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 बोला था जब कांग्रेस की सरकार को बचाया था। अमीश देवगन जी, हमने कहा इनसे कि जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है उनका मुखौटा पहले जवाब दो, मोदी मोदी कब कहा? अरे पूरे समय 4 बार मोदी मोदी आपने कह दिया। अब सुनिए, बिहार की अपेक्षाएं क्या है, बिहार के मुद्दे क्या है? बिहार के 64% पॉपुलेशन, 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जिंदा है बिहार के लोगों। बिहार के लोगों के हक, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कास्ट सर्वे हुआ है वो कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी ने फर्जी कहा, नीतीश कुमार जी ने आरोप लगाया सर्वे को राहुल गांधी ने फर्जी कहा के बाद हमने 65% का राहुल गांधी फर्जी कहते हैं सदन में। मोदी जी ने नकार दिया, मोदी जी ने कहा कि ये पाप मत करो और 9 शेड्यूल में उस रिजर्वेशन को नहीं डाला। एक मिनट सुनिए ना अमीश जी, आप ये दोनों इंक्रोच करते हैं तो वक्त तो दीजिए। बिहार के लोगों को पता तो लगे, ये बिहार सम्राट अशोक की भूमि है। इस बिहार को सम्राट चौधरी की भूमि बना दिया। इस बिहार में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। इस बिहार को सम्राट चौधरी ने कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अफिडेविट, उसके अफिडेविट में, अरे बताओ ना 10वीं किस साल में पास की? इस बिहार को जीवेश मिश्रा जैसे लोगों के मंत्री के हवाले कर दिया जो नकली दवाई में कन्विक्टेड है। एक बार बार आरोप यह लगता है कि
आपकी सरकार भी उतना बेहतर नहीं कर पाई जितना बेहतर उसको करना चाहिए था। जो बिहार को मिलना चाहिए था वो आपका शासन नहीं दे पाया। देखिए अजालोक, इस बात से अब कन्नी नहीं काटी जा सकती। आपके शासन को भी 20 साल हो गए हैं और 20 साल एक बड़ा समय होता है। महाजंगल राज चल रहा है, पहले जंगल राज था, दोनों का एक ही है एक मिनट मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अभय जी ने कहा कि मैं लैला लैला कर रहा हूँ। मैंने लैला लैला मैंने नहीं किया। ओवैसी खुद कहते हैं कि मैं सबकी लैला हूँ, लेकिन हाँ, तो वो ऐसी लैला है। ओवैसी जी ने कहा था कि हम सबकी लैला हैं। अब एक मिनट, इसलिए मैंने नहीं बोला। मुझे तो पता नहीं मूर्धन्य जनता कौन किसकी लैला है, लेकिन मुझे पता है कि जनता मजनू जरूर है और जिस लैला को पसंद करेगी वही चुनाव जीत कर आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये अभी शेरगंज जी डिबेट का ये स्तर नहीं है। अभी लैला क्यों क्या बोल शब्द रहे हैं? है? एक मिनट, लैला लैला मैंने नहीं बोला था, वो ओवैसी के जी के शब्द थे। और वो ऐसी लैला है कि कोई घर में नहीं रखना चाहता है, तो ये भी बीजेपी की गलती है। दूसरी बात, ये क्या पता नहीं बार डांसर वगैरह हमारा कल्चर नहीं है। हम बार नहीं, बाला देखिए, के मुझे चक्कर लगता में है ये नहीं विषय रहते नहीं हैं। है। एक मिनट, यही बोल रहे थे, मैं विषय पे हूँ। ये अब आप मैं आपके नहीं बोला। सवाल का जवाब मैं तो- देता हूं। मैं हमारे अरे भाई, बार संस्कार बाला नहीं बार है। डांसर हमारा कल्चर नहीं है, छोड़िए ना, फालतू बात हमको क्यों कर तो रहे हैं? आपने जिक्र अब मैं किया तीसरी लेला बात लेला। कहता हूं। अब बार बाला बार डांसर बोलने पे लेला कष्ट क्यों लेला होता है आपने भाई? जिक्र किया। अब एक मिनट, तीसरी बात कह रहा हूं। आपने कहा 20 साल का समय हो गया। कहां से कहां हम लेके आए बिहार को? कब्र में था बिहार, ये कब्र एक हफ्ते में 54 23,000 करोड़ 23,000 करोड़ का बजट, आज ऐसा 3 लग लाख रहा है 3 लाख पिक्चर देख रहे हैं, 27,000 करोड़ का लेकिन बजट हो पब्लिक गया। घुस रही है, आप कह रहे हैं कि हमने गोलियां क्या मार रही है, किया? हमने देखा। आज इतने एक्सप्रेसवे, इतने रोड्स बने, एक एक घर में बिजली गई, हर घर नल का पानी गया, 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना गया। आप कहते हैं बिहार में क्या किया? 68 लाख घर बना के दिए प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत। बिहार में क्या हुआ? कहां से कहां गया बिहार? आज तो हम वो प्लेटफॉर्म बना, जैसे आपके अमित जी, प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे एक- हैं, एक- बिहार उस प्लेटफॉर्म पे है जहां से लंबी अमित जी, छलांग लेने को तैयार ठीक है। अब